हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ब्रिंग्स अबाउट रिमार्केबल डाउनवर्ड frequency shifts and also changes the shape and intensity of the absorption band। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो रिमार्केबल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करती हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और वो एब्जॉर्प्शन बैंड के शेप और इंटेंसिटी को भी चेंज करते हैं। स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी देन द नॉर्मल वैल्यू। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी उतना ही बड़ा एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी। जितनी की नॉर्मल वैल्यू होगी उससे लोअर फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जनरली बॉन्ड्स ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर शार्प। जनरली ये देखा गया है कि जो बॉन्ड्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो शार्प होती हैं, वेयर एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रॉड एंड दीज डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन। जबकि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं और वो डिपेंड करती हैं कंसनट्रेशन पर। ऑन डाइल्यूशन द इंटेंसिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन। यहाँ पे लिखा गया था इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो तो एक तो ब्रॉड बनेंगे और वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पर ऑन डाइल्यूशन जब हम डाइल्यूट करते हैं तो इंटेंसिटी जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है कंसंट्रेशन पर, वो फिर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। The NH stretching frequencies of amine are also affected by hydrogen bonding in the same way as that of the hydroxy group. But frequency shifts for the amines are lesser than that for hydroxyl compounds। ये कह रहा है जो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है अमीन की वो भी इफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है वो लेस होती है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। मैं दोबारा समझाती हूँ कि जो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी अमीन की वो भी इफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इफेक्ट होता है, पर जो फ्रीक्वेंसी होती है अमीन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। और ये क्यों होगा? बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमीन्स इज वीकर देन इन एल्कोहल्स या हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। ये इसलिए होता है कि जो नाइट्रोजन होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अमीन में वो वीकर होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। In liquid or solid state and in concentration solution, carboxylic acid exists as dimer due to strong intermolecular hydrogen bonding। ये देखा है जो लिक्विड, सॉलिड स्टेट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर्स के फॉर्म में, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम। The strong hydrogen bonding between CO and OH groups lowers their stretching frequency। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO और OH ग्रुप के बीच में वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को लोअर कर देती है। बिकॉज ऑफ मोर पोलर OH बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एल्कोहल्स। क्योंकि जो OH बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। Carboxylic acid dimers show very broad intense OH absorption stretching in the region 25000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर होते हैं वो ब्रॉड इंटेंस OH एब्जॉर्प्शन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करते हैं किस रीजन में? 2500 से लेके 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। वेयर एज नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड या मोनोमर शो OH एब्जॉर्प्शन नियर 3550 सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि जो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मोनोमर वो OH एब्जॉर्प्शन शो करते हैं नियर बाय 3550 सेंटीमीटर इनवर्स के। ये था इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले हमने कंपेयर किया है अमीन और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड को, फिर उसके बाद में हमने कंपेयर किया है कार्बोक्सिल और एल्कोहल को, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर और मोनोमर को। होप आपके लिए लेक्चर यूजफुल होगा। ऐसी ही पढ़ाई की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।